हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो हमने शुरू कर रखा था 17 सेट नंबर 17 का पार्ट नंबर फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड पार्ट के अंदर हम लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 50 से भी ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर क्या आया हुआ है। तो इसमें है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कह लो, चाहे हरियाणा जीके का क्वेश्चन कह लो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थान पर। तो ये ज्योतिषर सरोवर है, वहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ज्योतिषर सरोवर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है एक काम समय का क्वेश्चन कि ए के काम करने की क्षमता, ए और बी दो जने हैं, काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता से 3 गुना है। तो ए की 3 है, बी की मैंने 1 मान ली। एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, तो टाइम ये कितना होगा, टाइम का रेशो होगा 1:3। अब इसके बाद क्या है, ए बी से 60 दिन कम लेता है। ए और बी में यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 2। 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो बी अकेला इसको काम को करने के लिए, बी कितना 3 यूनिट रहता था, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 30 है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 90। तो बी कितने दिन में, 90 दिन में काम कंप्लीट करेगा। और अगर ए का निकालना था तो ए कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है और ए 1 यूनिट ही काम करता है, तो ए कितने दिन में, 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्य के अंदर होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक संलयन। संलयन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आइटम है, बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम ऐड होने के बाद ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको संलयन मतलब जुड़ना, जबकि विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें बहुत बड़े एटम्स वो छोटे में टूट जाते हैं। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सही कौन सा नहीं है, सारा गुरपाल मॉडलिंग, ठीक है, तुलिका गांगुली इंडियन आइडल, राव इंद्रजीत सिंह राजनीतिक है, रुपिंदर हांडा ये सिंगर है, निर्माता नहीं सिंगर। यहाँ पे ये है जो सी ऑप्शन है ये गलत है। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताइए। तो इसमें अगर हम देखें गलत संख्या के लिए तो 17 से 23 यहाँ पे 6 ऐड हो गया, आगे कितना हो गया, यहाँ पे 8 ऐड हो गया, उसके बाद 10 हो गया, यहाँ 8 10 फिर आगे 12 12 ऐड है, उसके बाद 14 14 ऐड होके यहाँ पे कितना आना चाहिए, 67 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 69 है, जो कि गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओजोन दिवस पे, ओजोन दिवस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय जगदीश सिंह को छोड़ के, ए ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी हरियाणा के हैं। नेक्स्ट हमें इस रिक्त स्थान को पूरा करना है, बी ए बी। इसको करने का एक मैं पैटर्न बता देता हूँ भाई कैसे है, आपने सब चीज़ें काउंट कर लेनी है। यहाँ पे टोटल काउंट कर लेना, गैप भी और अक्षर भी। यहाँ काउंट करेंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 12 को मैक्सिमम कितना है, 3 जोड़े बनाए तो 4 4 में डिवाइड कर देते हैं, 1, फिर यहाँ पे कितना हो गया, ये मैंने डिवाइड कर दिए। अब देखो इसमें क्या आपको कुछ सिमिलर लग रहा है, इसमें बी ए, यहाँ पे ए पुट कर देता हूँ, बी ए बी, तो यहाँ पे भी बी ए बन गया, यहाँ पे भी बी ए पुट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने फिलर क्या क्या किया है, ए बी बी ए, ये इस तरह सोल्व करने होते हैं, ये तरीका होता है इसको सोल्व करने का। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूछी गई है। तो 8वीं पास किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज से 12% की दर से एक ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये समाविधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि कितनी थी, कि उसका प्रिंसिपल था, जो उसका मूल था वो कितना था। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल मान लिया, मान लो 100 रुपये है,
और इस पे 12% लग के कितने के लिए, 3 ईयर्स के लिए है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 रुपये पे 12% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 12 तिये 36, PRT/100 लगा लेना, तो 36 रुपये हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन के अंदर 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5400। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बाय 36, और प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल कितना था, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 9 चौक 36, 9 6 54 600, 4 से यहाँ कितना हो जाएगा 25, 25 सिक्का 150 और 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, मतलब 15,000 जो था उसका प्रिंसिपल था। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 है, हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था, तो ये थी शन्नो देवी, लेडीज, डी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं, तो ये खोखरा कोट से मिले हैं, सी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में सक्रिय भागीदारी के रूप में भाग लिया था, तो हिसार जिला में सक्रिय भागीदारी दिखाई है लाला लाजपत राय ने, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, तो जो कि फॉर्मी कमल होता है वो चींटी के अंदर होता है, सिट्री कमल है वो खट्टे फलों के अंदर, तो नींबू हो जाएगा, और टार्टरी कमल इमली के अंदर होता है, टार्टरी कमल। तो यहाँ पे मिलान हो जाएगा कि फर्स्ट का थर्ड के साथ और सेकंड का फर्स्ट के साथ, और हमारा जो थर्ड है उसका 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है, तो ये मछली उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक सीरीज दे रखी है, इसमें नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इससे आगे चले, अगर ये कुछ है 5, 2 का स्केयर +1, 8, ये 3 का स्केयर -1, फिर 4 का स्केयर +1 और 5 का स्केयर -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 का स्केयर +1, तो आगे क्या होगा 7 का स्केयर और -1। 7 का स्केयर -1 कितना होता है, 48, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक हमने यहाँ पे इन रिलेशन को देख के अगली रिलेशन बतानी है कि कैसे। ये 4936 के साथ क्या कर रखा है इसने, 6 और 4 को पहले लिख दिया ऐसे, 6 और 4 और 9 3 बीच वाले एज इट इज। तो यहाँ पे इसको लिखना है हमने 3857 को इसी पैटर्न में। तो हमने क्या है 7 और 3 को पहले लिख देते हैं, 7 और 3 को, और बीच वाले एज इट इज, तो 8 और 5 एज इट इज हो जाएगा, 7385 बी ऑप्शन। हरियाणा में सबसे पहले नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, तो 6 जून 2005 को, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला है, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा, कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, मैंने यहाँ व्यक्ति बना लिया, ये इशारा करते हुए एक महिला कहती है, उसको एम से लिख लिया कि उसके भाई के पिता, तो ये दोनों का पिता हो गया, उसके भाई के पिता मेरे दादा, तो यहाँ इसका पिता और ऊपर इसका दादा, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो इसका मतलब क्या होगी, यहाँ पे ये महिला आ जाएगी इनके साथ, और ये इनका, ये जो है सर्कल, ये सर्कल जो है वो यहाँ चला जाएगा, और ये इनका ऊपर इनका कॉमन दादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये तो सभी हमारे ये एक जनरेशन में हो गए, जो ब्रैक मैंने ये आयत के अंदर कवर किया है इसको। तो ये इसकी बहन एम है, जो इनकी बहन होगी दोनों की। तो महिला का तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है, तो बहन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब खत्म किया गया था अनुच्छेद 17 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 के अंदर क्या है, ये आ गया अम्ल वर्षा का कारण पूछा गया है। अम्ल वर्षा है जो एसिडिक रेन जो हमारी होती है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 के कण जो है हमारे पास अम्ल वर्षा का कारण बढ़ते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है, तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल था महाल नोबिस मॉडल, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, महाल नोबिस मॉडल। नेक्स्ट है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है,
तो भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? हेडक्वार्टर पूछ रहा है तो मुंबई के अंदर, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67, इसमें भिन्न बताना है, इनमें से अलग बताना है कौन सा है। ABD 1 2 4 ये नंबरिंग पता होनी चाहिए आपको, 6 7 9 ऐसे 12 13 और फिर 15, ठीक है। 19 20 और 21 ये कंटिन्यू हो गए, तो STU ये अलग है, ठीक है। तो आपके साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें भाई, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा रहता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव ऊपर की ओर सीधा रहता है। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो तिल्ला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो मोटरसाइकिल, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। तीनों ही उद्योग वहाँ के रेवाड़ी के फेमस हैं। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे मिलान करना है इनका कि कहलगांव ताप बिजली से अंतर है और वहाँ पे उनकी स्थिति पूछी गई है। फरक्का है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। रामागुंडम है आंध्र प्रदेश के अंदर। कंधार ये गुजरात के अंदर। और हमें कहलगांव का नहीं पता था, तो ये कहलगांव है कहाँ पे? बिहार के अंदर। ताप बिजली से अंतर है कहलगांव। तो यहाँ पे इसका मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवस्था में हाइड्रोजन गैस के अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी? कि हाइड्रोजन के जो अणु हैं उनमें डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस के बर्तन का अगर आयतन बढ़ा देंगे, उसका वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो इससे क्या होगा? उसके अणुओं में भी दूरी आ जाएगी, सी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका 72 का सी। किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे वंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं? तो ये कालिदास के हैं तीनों फेमस नाटक, ए ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूमिडिटी को ऐसे इसने उल्टा लिख रखा है तो पॉलिटिक्स का है, तो जो पैटर्न इसने अप्लाई कर रखा है वो देखो, HU है उसको UH लिख दिया, MI एज टीज है, MIID, MI एज टीज, फिर DI को ID पलट दिया और TY एज टीज। तो इसका भी है, PO है उसको OP लिख दिया, LI आप एज टीज छोड़ दो LI, TI को है इसको पलट दो IT और CS है एज इट इज। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। निम्न में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं होता? तो ये जो हमारा NCR की बात कर रहा है, तो ये हमारे कुरुक्षेत्र नहीं आता, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बाकी बहादुरगढ़, पानीपत, सोनीपत ये NCR में आते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पोलिनो बीच के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो बीच की बात कर रहा है, उसका नाम यहाँ पे है सुंदर सागर पोलिनो, गोवा के बीच फेमस है भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माना जाता है? तो अली बख्श को लोक थिएटर का जनक है, ए ऑप्शन, तो अली बख्श हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अंडरटेक। अंडरटेक का तो गिव अप कर देना, बी ऑप्शन छोड़ देना, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित डैश के प्रवर्तक ये कौन थे? तो ये स्थापित की थी सर विलियम जोन्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो यानी कि टोटल कितनी उम्र बढ़ गई है उनकी आयु? तो 8 दूनी 16, 16 वर्ष, तो ये इंक्रीमेंट हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या है, जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष थी उनमें से 2 पुरुष के स्थान पर 2 नए आ गए, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु 21 और 23 ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 2 और 1 44, 44 ये और 16 ये है यहाँ की ऊपर की है, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 44 + 16 यहाँ पे 60 हो जाएगा कि जो 2 नए आदमी आए हैं उनकी टोटल आयु हमारी 60 हो रही है, और 60 की एवरेज निकालेंगे तो 2 जनों की, तो 60/2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, 30 वर्ष। नेक्स्ट है हमारे पास है एरर का पूछा गया, फ्लोइंग सेंटेंस एन
फ्री फ्रॉम एरर वो चेक करना है हमने। तो यहाँ हम इसके अंदर ये देखो भाई, ऊपर क्वेश्चन है ये बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन दी एग्जामिनेशन। मतलब इलनेस के बावजूद उसने फर्स्ट रैंक लेके आया एग्जामिनेशन। सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे है द भी लगेगा भाई, द फर्स्ट रैंक इन दी एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे एरर की बात करें तो सी ऑप्शन के अंदर एरर है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द पूछा गया है तो वितृष्णा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें क्या है, उच्च तापमान होता है और भारी वर्षा होती है, तो लेटराइट मृदा मिलती है वहाँ पे, बी ऑप्शन। NH71A हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है, तो रोहतक और पानीपत को जोड़ता है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, रोहतक पानीपत। अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है, ये आंखों देखी घटना है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 भी लिखा हुआ आ जाता है भाई कहीं पे, या 23/1/2 डिग्री, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया। अगला, तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे मनई है जो, वो तद्भव शब्द है, बी ऑप्शन। एक हमारा यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं हम कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 158 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 158। उसके बाद सी के पास ए और बी को मिलाकर जो राशि है उसमें 101 कम है, मतलब a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना है, 101। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बी के पास सी से 23 अधिक है, बी के पास मतलब बी और सी का जो डिफरेंस है वो 23 है। ये तीन इक्वेशन होगी, मैंने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए बी माइनस सी की वैल्यू जो है वो 23 है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 23 इज इक्वल टू 101। तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालूँ तो 101 माइनस 23, 101 में से 23 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 78, मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो यहाँ पे भारतीय संविधान की अनुसूची में 18 भाषाएं हैं, डी फिर 4 ऐड हुई थी, तो टोटल हमारे संविधान के अंदर यहाँ पे 22 हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे 18 आएगा, डी ऑप्शन। हरियाणा के किस स्थान पर मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित है, तो ये गुरुग्राम के अंदर है, गुड़गांव, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन स्पेशलाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेशलाइज्ड इन द मैथमेटिक्स ऑफ इंश्योरेंस, तो उसको क्या कहेंगे हम, एन एक्चुरी। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है, ये रहा ए स्टैटिस्टियन, ए एजेंट, तो एन एक्चुरी हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुरी बी ऑप्शन। चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम बाय बी इन द आई ऑफ द, बी इन द आई ऑफ स्टॉर्म, तो टू बी इन्वॉल्व इन ए कंट्रोवर्सी, सी ऑप्शन हो जाएगा, टू बी इन्वॉल्व इन ए कंट्रोवर्सी, बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। नेक्स्ट है, बेस्ट एक्सप्रेस द पैसिव एक्टिव वॉइस, दिस वॉच वाज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे क्या है, वाज गिवन है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में तो है, इसका एक्टिव लिखना है हमने, तो इसका एक्टिव वॉइस है, ये फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा कि माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेंस्योर, इसका सिनोनिम बताया गया है, तो क्रिटिसाइज हो जाएगा, क्रिटिसाइज, ए ऑप्शन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉटेज, CORTEGE, ये सही स्पेलिंग है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, बाकी सभी स्पेलिंग गलत है भाई। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण है, तो राजेंद्र हो जाएगा, बी ऑप्शन। और समुदायवाचक संज्ञा कौन सी है, तो झुंड हो जाएगा समुदायवाचक, ए ऑप्शन। हृदय संज्ञा से विशेषण बनेगा हार्दिक, विशेषण बनाना है तो हार्दिक, सी हो जाएगा, हृदय से। पुरुषोत्तम में समास कौन सा है, तो अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, डी ऑप्शन हो जाएगा।
और निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, तो करवाना, 100 का आ जाएगा सी। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट ये 100 क्वेश्चन और लगभग हमने यहाँ पे 56 या 7 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, CET 2025 होने वाला है भाई, तो उसके लिए आपको ज़रूर ये बेनिफिट रहेंगे प्रैक्टिस सेट। और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।